हेलो एवरीवन, सो भी कैसे हमारी क्लास 10th वाली बचपड़ी। वेलकम बैक टू द येट अनदर लाइव स्ट्रीम। क्या हाल चाल है सभी लोगों का, और सभी लोगों का स्वागत है एक और नई लाइव स्ट्रीम पे। एंड हियर वी आर विद आवर न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10। क्या हाल चाल है, कौन कौन आ चुका है जल्दी से बता दो भाई। इज देयर एनीबडी? हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? हेलो बचपड़ी। हेलो भाई संचित जैन, क्या हाल है? वेलकम वेलकम, आइए आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हो, स्टार्ट करा जाए? चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हो? हम्म। आज का चैप्टर है भैया रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और बाकी सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी हिस्ट्री के पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, लेट्स गो। ओके या हियर वी आर। और हाँ, आपको हम बताते चलें, दिस इज द M5 यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब वगैरह करिए चैनल को जल्द से जल्द। और जो होता है देखिए, यहाँ पे हम ऑलरेडी भाई बच्चा पार्टी ऑलरेडी मैंने क्या कहते हैं फुल क्लास 10 की हिस्ट्री वाला पोर्शन मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड द हिस्ट्री वाला पोर्शन फुली। ठीक है, हिस्ट्री वाला पोर्शन मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आई हैव कंप्लीटेड द प्रिंट कल्चर, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, या हमने जो होता है सारे के सारे आपके चैप्टर्स इंपॉर्टेंट जितने भी हमने कंप्लीट करा दिए हैं। सो और अब जो होता है भैया, हम आज से ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। एंड टुडे इज ज्योग्राफी डे नंबर 1। एंड आज से हमारा ये पूरा का पूरा पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो वी लॉस्ट अवर डायमंड। हाँ बिल्कुल सही बात है यार, टुडे इज द डे जब जो होता है आपका नेशनल आज जो होता है वो राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित है। ठीक है, चलिए या so there was a major setback to the country, but we have to get Ratan Tata in every eras of our India। ठीक है, ये बात आपको जितनी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए उतनी बढ़िया रहेगी। ठीक है, चलो भैया। अच्छा मेरे को जल्दी से बताओ कि पहले माइंड मैप बनवाना चाहते हो या क्या करवाना चाहते हो? और इंडिया की जिस तरीके से सिचुएशन है, जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल बुरा हाल मचा पड़ा है, तो उस लिए तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे। हाँ, क्या चाहते हो भाई? सबसे पहले क्या करा जाए? फर्स्टली माइंड मैप बनवा दें फिर पढ़ाएं, या पहले पढ़ाएं फिर माइंड मैप बनवाएं? मेंटी होगा भाई, मेंटी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जो होता है आपका सिलेबस ऑलमोस्ट ओवर ही पे है। बाय द अक्टूबर एंड आई थिंक सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, और उसके बाद आपका मेंटी मेंटी होगा। ठीक है, अक्टूबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट है। अक्टूबर एंड तक सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, फिर जो होता है हमारा पूरा मेंटी मेंटी है। चलो जल्दी से बताओ भाई, चैप्टर का पहले माइंड मैप चाहिए या पहले पूरा चैप्टर पढ़ा दूं फिर माइंड मैप बनवाऊं, क्या करूं? क्या चाहिए भाई जल्दी से, टेल मी फास्टली। 4-5 लोग देखना, सभी लोग सबसे पहले लाइक करो यार स्ट्रीम को फटाक से। लाइक करा स्ट्रीम को, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। माइंड मैप पक्की बात है? ठीक है, आ जाओ फिर बनाते हैं हम लोग माइंड मैप। एवरीवन रेडी? फुल जोश के साथ में यार पढ़ रहे हो। ठीक है, हम लोग जो होता है देखो ध्यान से सुनो, बाय द अक्टूबर एंड हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। देन वी विल स्टार्ट द मेंटी कोर्स, सिंपल एज दैट। क्यों परेशान हो? ओके, पहले बिना पढ़े आप कैसे मेंटी कोर्स दे दोगे? ठीक है, सिंपल सीधी बात है भाई।
बिना पढ़े मेंटी क्विज़ेस इज नॉट पॉसिबल। चलो चैप्टर क्या है हमारा? चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हाफ ईयरली में कैसा गया था ये चैप्टर से पेपर? बताओ कैसा गया था हाफ ईयरली में चैप्टर से? पूरा का पूरा मतलब चैप्टर का कैसा गया था आपका पेपर इससे? हेलो भाई एचपी प्रो गेमर, क्या हाल है? वेलकम। अच्छा, ये चैप्टर का अगर नाम देखा जाए तो रिसोर्सेज एंड इट्स डेवलपमेंट है, ठीक है। ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। हाफेली में बढ़िया गया था ये चैप्टर, ठीक है। चलो, बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर का अगर फुल नेम डाला जाए तो इस फुल नेम में एक चीज ऐड करना जरूरी होता है, ठीक है। हाँ, एंड इट्स डेवलपमेंट, ठीक है। हम रिसोर्सेज की बात करेंगे और उसके डेवलपमेंट की बात करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट अलग से, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट हम वो इकोनॉमिक्स वाले डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम वो इकोनॉमिक्स वाले यूएनडीपी एंड दैट्स ऑल वो सारी सारी चीजों की बात नहीं करेंगे, पर कैपिटा इनकम वगैरह की। हम रिसोर्सेज की बात करेंगे, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। सिंपल सीधी बात है, हम दोनों चीजों को अलग अलग करके हमें नहीं देखना है, बल्कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट ये पूरा का पूरा चैप्टर का नाम है, ठीक है। चलो भैया, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का, माइंड मैपिंग करते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लेना माइंड मैप का, क्योंकि ये गायब हो जाता है कभी भी, ठीक है। चलो भैया, सबसे पहले पहला टाइटल का पोर्शन उठाओ, रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट आर रिसोर्सेज, ठीक है। व्हाट आर रिसोर्सेज, हाँ, व्हाट आर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हैं क्या, ठीक है। रिसोर्सेज किसे कहा जाता है? व्हाट आर रिसोर्सेज। अगर आपसे सिंपल सीधा सा एक सवाल पूछा जाए कि भाई साहब बताओ रिसोर्सेज किसे कहते हैं, हम लोग रिसोर्सेज कहेंगे तो कहेंगे किसे, ठीक है। सबसे पहला सवाल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल भी बनता है कि भैया हमें रिसोर्सेज कहना है तो हम किसे कहेंगे कि ये रिसोर्सेज हैं, ठीक है। सिंपल सीधी बात है, तो हम किसे कहेंगे रिसोर्सेज हैं? देखो भाई, भैया रिसोर्सेज कहा जाता है अगर जो होता है हम कहें कि भैया एनीथिंग, कुछ भी दैट फुलफिल आवर नीड, आवर नीड्स। पक्की बात है, यही डेफिनेशन है ना रिसोर्सेज की। मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूं, जल्दी से बता दो। एनीथिंग दैट फुलफिल्स आवर नीड्स, सही है भैया। हेलो भाई ऋतिक राज, शुभम कुमार, क्या हाल है बच्चा? वेलकम। ओ ये बिल्कुल सही बात है। रिसोर्सेज क्या है? कुछ भी जो हमारी नीड्स को फुलफिल करे, ठीक है, वो है रिसोर्स। अच्छा, कुछ भी हमारी नीड्स को फुलफिल करे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें एक चीज और सुनो जरा, रिसोर्सेज में क्या एक सवाल है मेरा, क्या ह्यूमन रिसोर्स है? क्वेश्चन है, यहीं पे मैं माइंड मैप में क्वेश्चन डाल देता हूं, इज ह्यूमन रिसोर्स, क्या ह्यूमन रिसोर्स है? क्योंकि बहुत सारी चीजों को तो हमारा ह्यूमन, बहुत सारी चीजों की नीड्स को तो हमारा ह्यूमन ही फुलफिल करता है। अब कौन सी नीड्स को, वो उधर वाली नीड्स में मत जाना, जस्ट जनरली नीड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, समझे। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स है। अरे सीधी बात बताओ यार।
हेलो। हाँ भाई, आ रही है बस। देखो, बताओ भाई, आवाज आ रही है? यस और नो जल्दी से। ठीक है, सभी को। ओके, चलो। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आइए। या तो भाई, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, तो हमने पूछा था कि ह्यूमन एक रिसोर्स है या नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ह्यूमन जो होता है, भले को हम ये कहें कि ह्यूमन कोई रिसोर्स है, नहीं। आंसर हमारा कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आंसर हमारा कुछ ऐसा बनेगा। आंसर हमारा कैसा बनेगा भाई? आंसर हमारा कुछ ऐसा सा बनेगा कि आंसर है कि ह्यूमन जो होता है वो रिसोर्स नहीं है। ह्यूमन इज नॉट अ रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स तो नहीं है, ह्यूमन इज पार्ट ऑफ रिसोर्स, ठीक है। पार्ट ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। ज्यादा स्पेसिफिकली कहूँ, पार्ट ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, ह्यूमन रिसोर्स खुद नहीं है। ह्यूमन खुद कोई रिसोर्स नहीं है। ह्यूमन जो होता है वो पार्ट है रिसोर्स डेवलपमेंट का। अच्छा चलो, ठीक है। अब जो होता है ये बात हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हमारा जो सबसे मेन आता है वो आता है कि भाई टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कितनी तरीके की रिसोर्सेज होती हैं, बताओ भाई। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में देखो, हम रिसोर्सेज को अलग अलग बेसिस पे मतलब क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। हम तीन मेनली जो होता है, हम कहें तो हम चार तरीके से रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। हम्म। ओके, समझे। हम जो होता है भाई किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, हम करते हैं भैया क्लासिफाई ऑन दी फोर बेसिस, ठीक है। चार तरीके से हम लोग जो होता है भैया क्या कहते हैं, क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन इज व्हाट? नंबर वन है भैया ओरिजिन के बेसिस पे, कि वो ओरिजिनेट कैसे हो रही है, ठीक है। किसके बेसिस पे? ओरिजिन के बेसिस पे। नंबर दो भैया, किस बेस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं भैया? उन क्या वो खत्म हो सकती है, उनकी एग्जॉस्टिबिलिटी कैसी है, ठीक है। नंबर दो हम लोग जो होता है किस बात पे क्लासिफाई करते हैं? एग्जॉस्टिबिलिटी पे। एग्जॉस्टिबिलिटी पे, ठीक है। सबसे पहले ओरिजिन पे, नंबर दो एग्जॉस्टिबिलिटी पे, नंबर थ्री हम किस क्लास पे, किस हिसाब से क्लासिफाई करते हैं? उसकी ओनरशिप पे। ओनरशिप पे। और नंबर चार उसका डेवलपमेंट है या नहीं है, ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेटस। क्लियर है? हम्म। चलिए। ओके, अब मैं जरा इसे छोटा करता हूँ और फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। या अब आपको जो होता है ये चीज पता होनी चाहिए कि भैया इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। इनके एग्जाम्पल्स क्लियर है ना सभी को? बायोटिक है, ए बायोटिक है, ठीक है। उसके बाद में जो होता है वो रिन्यूएबल है एंड नॉन रिन्यूएबल है। ओनरशिप पे अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल बेस पे होगा। उसके बाद में जो होता है कम्युनिटी ओन होगा। उसके बाद में कुछ होगा नेशनल। डेवलपमेंटल स्टेटस पे तीन होती हैं, पोटेंशियल होता है, स्टॉक होती है। हेलो भाई संजय, क्या हाल है?
पोटेंशियल है, स्टॉक है, और जो होता है वो आपका डेवलप्ड है। हेलो अनुपम, क्या हाल है बच्चा, वेलकम। ये दिशा शर्मा बच्चा, वेलकम। ठीक है, तो हमारी ये टाइप ऑफ रिसोर्स, हम पूरा का पूरा माइंड मैप बना के ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, देखो बायोटिक है, नहीं बायोटिक की अगर मैं बात करूं, मैं हाइलाइटर ऑन कर लेता हूं। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके समझते हैं। हाँ, हम जो होता है ओरिजिन के बेसिस पे बात करें। ओहो, ये क्या हुआ। हम्म, हम ओरिजिन के बेसिस पे बात करें तो व्हाट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। हेलो भाई लोकी, क्या हाल है। तो बायोटिक एंड एबायोटिक पे क्या होता है कि भैया आपकी जो होता है वो जिसमें लाइफ मौजूद है या नहीं मौजूद है, वो बायोटिक और एबायोटिक के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन है। एग्जॉस्टिबिलिटी में आता है भैया रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, एग्जॉस्टिबिलिटी में दो ही टाइप ऑफ रिसोर्सेज होती है, एक होती है रिन्यूएबल और दूसरी नॉन रिन्यूएबल। क्वेश्चन मेरा, अच्छा एक क्वेश्चन है, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है जनाब, क्या क्या नॉन रिन्यूएबल एक्चुअली एक्चुअली वो कभी भी रिन्यू नहीं हो सकती है? एक्चुअली क्या वो सही में नॉन रिन्यूएबल है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या सही में नॉन रिन्यूएबल है? बताओ। टेल मी, फटाक से, क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस एक्चुअली में नॉन रिन्यूएबल है? हाँ, उसमें अलग रिसोर्सेज टाइप होंगे, उसमें इस तरीके से होगा, रिन्यूएबल के अंदर कंटिन्यूअस वाला, बायोलॉजिकल वाला, और फिर जो होता है बायोलॉजिकल में नेचुरल और वाइल्ड लाइफ, नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकलेबल, नॉन रिसाइकलेबल, और ये सारी मेरे को पता है। ठीक है, या मेरा क्वेश्चन ये है, क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक्चुअली में नॉन रिन्यूएबल है? बताओ बताओ, अरे जल्दी से सभी लोग, फटाफट से। सही में क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सही में नॉन रिन्यूएबल? अच्छा, तो अगर मैं कहूं कि जो डायमंड है, नहीं डायमंड छोड़ो, अगर मैं बात करूं यार किसकी, क्या कहते हैं, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फॉसिल फ्यूल्स की। 1 मिलियन साल करीबन लगते हैं, यानी कि भाई क्या, आपका 10 लाख साल करीबन लगते हैं, ठीक है, बनने में। तो ये नॉन रिन्यूएबल कैसे हो गया? ये तो रिन्यू हो जाता है, टाइम ज्यादा लगता है। मान लो डायमंड, क्वेश्चन रिपीट करूं, क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सही में नॉन रिन्यूएबल है? मान लो डायमंड, कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है, इससे क्या कहते हैं 100 साल लगते हैं करीबन बनने में, ठीक है, या बहुत अच्छा डायमंड बन गया 300 ईयर्स में बन जाएगा नेचुरली। तो क्या ये सही में नॉन रिन्यूएबल है? हेलो वर्षा, वेलकम। क्वेश्चन मेरा ये है, क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक्चुअली में नॉन रिन्यूएबल है? सोचो, सोच के जवाब दो, तो आप फंडे हिल जाएंगे। तो फिर ऐसे क्यों नॉन रिन्यूएबल कहा गया, तुम अगर कह रहे हो नो? बताओ, देन टेल मी, क्या कहोगे फिर ऐसे नॉन रिन्यूएबल क्यों कहा गया?
पता नहीं। देखो मैं बताता हूँ, इसे इसलिए कहा गया नॉन रिन्यूएबल क्योंकि ये हमारे लाइफ टाइम में रिन्यूएबल नहीं होते। एक्चुअली ये नॉन रिन्यूएबल नहीं है, गलत बात है। एक्चुअली ये रिन्यूएबल है, एक्चुअली ये रिन्यूएबल है, ठीक है। लेकिन ये 80 साल में रिन्यू नहीं कर सकते, 80 ईयर्स में नहीं रिन्यू कर सकते। इनको 800 ईयर्स तक चाहिए होते हैं रिन्यू करने के लिए। तो जब इनको 800 साल चाहिए तो ये हमारी लाइफ टाइम से बहुत बाहर की बात है, ठीक है। तो इसलिए हमने इन्हें नॉन रिन्यूएबल कह दिया कि हमारी लाइफ टाइम में ये रिन्यू नहीं हो सकते। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं माइंड में हटा रहा हूँ, जो इन लोगों ने लाइव क्लास नहीं देखी उनको नहीं मिलने वाला, ठीक है। सिंपल सीधी बात, ओके। हाँ, अब आगे की बात करते हैं भाई। हमने रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल की बात कर ली। अच्छा, ओनरशिप के बेसिस पे जरा बात कर लेते हैं। ओनरशिप के बेसिस पे एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है कम्युनिटी, एक होता है नेशनल। अच्छा, नेशनल रिसोर्स कहां तक है? नेशनल रिसोर्स ये इंडिया है। कहां तक होगी हमारी नेशनल रिसोर्स? इंडिया के अंदर क्या सारी की सारी रिसोर्सेज हमारी नेशनल रिसोर्सेज में आएंगी या नहीं आएंगी? जल्दी से बताओ। बताओ, इंडिया के अंदर सारी की सारी रिसोर्सेज हमारी क्या नेशनल रिसोर्सेज में आएंगी नहीं आएंगी? सर ये भी पूछने वाली बात है। ऑफ कोर्स आएंगी, आएंगी, ठीक है। लेकिन इंडियन ओशन में भी क्या हमारी रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्सेज में आएंगी? ये जो हमारा इंडियन ओशन है, ये जो हमारा इंडियन ओशन है, इस इंडियन ओशन में कहां से कहां तक की हमारी रिसोर्सेज इंडियन ओशन की हमारी है? हाँ, गलत बात, गलत बात। इंडियन ओशन में सिर्फ और सिर्फ 12 नॉटिकल माइल तक। कहां तक बोले तो? 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल्स या 22 किलोमीटर तक, 22 किलोमीटर तक हमारी कोस्ट लाइन से वो हमारी अपनी रिसोर्सेज है। उसके बाहर की बात होती है तो वो कौन सी रिसोर्सेज में आती है? वो आती हैं, इसके अगर बाहर की बात हो, यहाँ की बात हो कहीं इसके बाहर की, तो ये सारी की सारी कैसी रिसोर्सेज हैं? ये सारी की सारी आपकी इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। और ये सारी की सारी आपकी किसके अंदर आती हैं? यूएन के अंदर आती हैं। पहले जाओ पहले पाओ, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या चक्कर है कि यहाँ पे पहले जाओ पहले पाओ का मतलब यहाँ पे मान लो कहीं पे गोल्ड निकला, ठीक है, यहाँ पे कहीं गोल्ड की रिजर्व निकली। अब मान लो क्या कहते हैं, यहाँ पे दुबई वालों ने पहले पकड़ लिया, यहाँ पे गोल्ड है और वो पहले पहुंच गए यूएन, ठीक है। इंडिया ने बाद में पकड़ा, इंडिया बाद में पहुंचा यूएन कि भैया हाँ मेरे पास में गोल्ड है, गोल्ड है, गोल्ड है, गोल्ड है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वहाँ खुदाई करूंगा, मतलब वहां से मैं गोल्ड एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो यूएन इजाजत देगा दुबई को क्योंकि वो पहले आए हैं, ठीक है। सिंपल सीधी बात है, पहले जाओ पहले पाओ वाला हिसाब किताब है, ओके। तो ये तो बात हो गई हमारी जो होता है नेशनल रिसोर्सेज की, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए जी, आगे बढ़े। हाँ, अब आता है बात क्या कहते हैं हमारी ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट की बात आती है सर। डेवलपमेंट के बेसिस पर कैसे रिसोर्सेज को सर क्लासिफाई करा जाता है बताओ? डेवलपमेंट के बेसिस पर हमारी वही आती है सर, विजिबिलिटी, पोटेंशियल, स्टॉक और डेवलप। अच्छा मेरे को सही बताना, ठीक है, दिल पे आता कि बताना, डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज में सबसे ज्यादा डाउट किससे आता है? एक इसमें रिजर्व भी आती है, हाँ ये भी इसमें डालना भूल गया, एक इसमें रिजर्व भी आती है। इनमें सबसे ज्यादा डाउट किसे है? पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉक क्या होता है? पोटेंशियल स्टॉक का मेन डाउट है ना, पोटेंशियल वर्सेस स्टॉक, सही बोले? तो मैं मेन डाउट क्या है कि भैया पोटेंशियल वर्सेस स्टॉक, ये है ना मेन डाउट। चक्कर क्या है इसका? देखो मैं कुछ लिखना चाहता हूँ।
क्लियर हो गया डाउट? अगर हो गया तो बताओ इतने से, अगर नहीं हुआ है तो फिर आगे बताया गया। बताओ अगर इतने से क्लियर हो गया तो, नहीं हुआ है तो आगे बताओ। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है लेकिन उसका डेवलपमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राजस्थान में क्या है, राजस्थान में बहुत ज्यादा क्या है, सोलर एनर्जी अवेलेबल है लेकिन वहां पे हमारा सोलर पैनल्स ही नहीं है। ये है डेवलपमेंट ना होना। ओके। हाँ। अब जो होता है भाई, स्टॉक में क्या है, स्टॉक में टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो डेवलपमेंट कहां से करोगे? स्टॉक में टेक्नोलॉजी ही नहीं है। ठीक है, जैसे गुजरात में टाइडल वेव एनर्जी, ठीक है, गुजरात की टाइडल वेव एनर्जी, लेकिन स्टॉक में तो टेक्नोलॉजी ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल H2O है, H2O की रिएक्शन पड़ी है, इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दो H2 प्लस में O2 निकलता है। H2 क्या है, H2 एज अ रॉकेट फ्यूल इस्तेमाल होता है। एज अ रॉकेट फ्यूल इस्तेमाल होता है, ठीक है। और O2 का इस्तेमाल हो सकती है। O2 जो होता है बहुत जगह इस्तेमाल होती है। O2 आपका क्या कहते हैं, आपकी एज अ सिलेंडर्स में इस्तेमाल हो सकती है। एज अ जो होता है वो आपका O2 का इस्तेमाल हो सकता है, हॉस्पिटल्स वगैरह में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे करने की हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, बैलेंस नहीं है इक्वेशन, चलो भैया बैलेंस ही लिख देते हैं फिर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। H2O इज इक्वल टू H2 प्लस में O2, क्या बैलेंस नहीं है भाई, 2H2O, तो दो दूनी चार, तो 2H2 इधर आएगा, ठीक है, सही हो गई, बैलेंस हो गई ना, बैलेंस हो गई, पक्की बात। अरे बैलेंस हुई नहीं हुई? हम्म, ओके, चलो। अच्छा, तो हमें ये सारी की सारी चीजें देखी हैं। एक और टेक्नोलॉजी है हमारे पास में, क्या टेक्नोलॉजी है बॉस? हमारे पास एक चीज, एक और हमारे पास बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो सॉरी बहुत बेहतरीन रिएक्शन है, लेकिन उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या है, क्या है भाई? बड़े लेवल पे करने के लिए एक और रिएक्शन होती है जिसमें जनरली एक गैस निकलती है, दैट इज सल्फर। ठीक है, सल्फर गैस निकलती है, या वो वाली छोड़ो, ठीक है, हम इतने तक ही रहते हैं। ओके, चलो। अच्छा, बैलेंसिंग की बात हो गई यार, थोड़ा सा ट्राई मार लेता हूँ मैं भी, ठीक है, आई होप ये कहीं नहीं जाएगा। ओके, कहीं नहीं जा रहा, चलो, मैं कहीं ट्राई मारता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, क्लास 10 वाले हो ना आप लोग? PbNO3 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू PbO प्लस में NO2 प्लस में O2, बैलेंस करियो जरा इसको। करो करो करो। 5 सेकेंड्स दिए जा रहे हैं आपको करने के लिए, आराम से करिए।
बैलेंस इट जल्दी से। सही बोल रहे हो। 2 2 2 1 गलत है। हम्म ना, सही है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। दैट्स ग्रेट। अच्छा चलो आगे बढ़ा जाए। हम अपना आया, मेरा माइंड मैप गए हो। हाँ तो हम कहाँ पे थे, हम स्टॉक रिसोर्स तक पहुंच गए थे। ठीक है, वो माइंड मैप का स्क्रीनशॉट इसने ले लिया, बहुत बढ़िया। नहीं तो पीछे जाके ले सकते हो। अब जो होता है, हम बात कर रहे थे क्या, हम बात कर रहे थे स्टॉक वो रिसोर्स वगैरह का बात हो गई थी। हमने बात करी थी भैया काय की, हमने बात करी थी डेवलपमेंट ऑफ अ रिसोर्स की, कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे करा जाए। अब वहां से हम आगे बढ़े तो देखें, हम अपने नोट से थोड़ी चीजें उठाते हैं। हम अपने नोट से देखते हैं कि भाई साहब देखो। हेलो सिराज, क्या हाल है, वेलकम। हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ ली, ओनरशिप का बेसिस में पढ़ लिया, नेशनल रिसोर्सेज पढ़ ली, हमने सारी चीजें कर ली। ठीक है, वी आर नाउ ऑन द टॉपिक ऑफ कि भैया हमें जो होता है वो डेवलपमेंट ऑफ अ रिसोर्स की बात करनी है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अ रिसोर्स। रिसोर्स का अगर सही से डेवलपमेंट ना किया जाए, रिसोर्स का अगर सही से डेवलपमेंट ना किया जाए तो वो क्या होता है, रिसोर्स का इरेगुलर इस्तेमाल करना। इरेगुलर इस्तेमाल मतलब बोले तो कोई अमीर है कोई गरीब है, क्यों क्यों है ये, इसलिए है ताकि हमारी रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा। रिसोर्सेज का मतलब सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। रिसोर्सेज का सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए लोग कुछ अमीर है कुछ गरीब है। सिंपल सीधी बात, कोई अमीर है कोई गरीब है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल सही से नहीं है, मतलब जो होता है रिसोर्सेज का उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। समझे। अब जो होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिसोर्सेज का डिप्लीशन भी होता है। अगर एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से सोसाइटी डिवाइडेड हो जाए, तो इस वजह से ग्लोबल क्राइसिस भी आ सकते हैं। ग्लोबल क्राइसिस जैसे कि भैया ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन वगैरह हो गया, ये सब आ सकते हैं कि अगर जो होता है रिसोर्स का डिप्लीशन हो। ठीक है, इसलिए जो होता है हमें ये पता होना चाहिए कि रिसोर्स को कैसे करके करना चाहिए। रिसोर्सेज को एक सस्टेनेबल फॉर्म में हमें डेवलप करना चाहिए। सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है ना जो 6 7 क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, या कुछ और यहाँ पे नया आया है, बताओगे क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है? क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है, वही 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 वाला? वही है, पक्की बात। तो इसमें नया क्या है, इसमें नया है रियो डी जेनेरियो ब्राजील, बस इतना नया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रस्ताव पास हुआ है वो कहाँ हुआ है, अर्थ समिट में हुआ है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। जो समिट है वो कि आपका किस, यहाँ पे एक चीज निकल के आती है अर्थ समिट में, वो आता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 के अंदर ही आता है आपका क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसी के अंदर आता है निकल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जो होता है नेक्स्ट है आपका रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग हमारी अभी भी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि कैसे है, हमें कैसे पता चला सर हमारी इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग अभी भी सही नहीं है। देखो जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये कोल और मिनरल्स में बहुत अच्छे हैं, बहुत रिच हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए देश हैं। कोल में मिनरल में इनकी पकड़ बहुत मजबूत है, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में बहुत पिछड़े हुए हैं। ठीक है, सिंपल सीधी बात है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत हाई अमाउंट में वाटर रिसोर्सेज है, लेकिन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं है, तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा?
राजस्थान वेल एंडोर्ड है विंड सोलर से, लेकिन वाटर रिसोर्स नहीं है वहां पे। तो प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग कहीं ना कहीं इंडिया में हिला हुआ है। क्या क्या होता है इसके अंदर? देखो, सबसे पहले होता है कहीं आप जाते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि भैया रिसोर्स सही है या नहीं है, रिसोर्स बढ़िया है या नहीं है। अगर आप वहां पे आइडेंटिफाई करते हो हाँ सर रिसोर्स एकदम मस्त है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो फिर जो होता है आप आगे की बात करते हो कि हाँ ठीक है, हमें इसके कैसे करके एक्सट्रैक्ट करना है, हम उसकी बात करेंगे। हम इसे कैसे करके निकाल सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो कैसे निकालना है भैया? अप्रोप्रिएट स्किल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके निकालोगे। कितनी स्किल चाहिए, कितनी टेक्नोलॉजी चाहिए, कितना टाइम लगेगा इसे निकालने के लिए, ये सारी की सारी चीजें होती हैं आपकी प्लानिंग ऑफ अ रिसोर्स में। फिर उसके बाद होता है कि ये रिसोर्स अगर मैं निकाल लूं तो इससे मुझे कोई फायदा होगा, इससे देश को कोई फायदा होगा, ये वो उसके बाद होती है बात। अच्छा, अब इंडिया के कुछ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। इंडिया का 43% ऑफ द एरिया प्लेन एरिया है, मतलब प्लेनर रीजन है। 27% प्लेटो है, 30% माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है आपका, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, वहां से ये उठाया गया है इसका पॉइंट। अब इंडिया में लैंड का इस्तेमाल अलग अलग जो होता है वे में करा जाता है, यू नो दैट, कि भैया फॉरेस्ट लैंड है ये। अगर तो मेरी ये वाली जो आपका ये इलस्ट्रेशन है, अगर तुम इसे देख लो तो इसमें सब कुछ है, ठीक है। ये वाली में फॉरेस्ट के लिए इस्तेमाल है, कल्टीवेशन का इस्तेमाल है, अंडर कल्टीवेशन भी है, बिल्डिंग्स है, रोड है, फैक्ट्री है, बैरन है, वेस्ट लैंड है, अनकल्टिवेटेड लैंड है, परमानेंट पास्चर्स है, ग्रेजिंग लैंड है, ठीक है, लैंड अंडर ट्रीज है, ग्रूव्स है, इतनी सारी जगह से हमारा लैंड का इस्तेमाल है। अच्छा, फार्मिंग में दो कॉन्सेप्ट आता है हमारे लैंड्स का, दैट इज फैलो लैंड एंड नेट सोन एरिया या करंट फैलो एरिया, ठीक है। देखो, फैलो लैंड्स क्या है? फैलो लैंड्स एक फार्मिंग टेक्निक होती है जो कि जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर फार्मर क्या करता है, जिसके अंदर फार्मर जो होता है वो लैंड को विदाउट सोइंग छोड़ देता है एक या एक से मोर वेजिटेबल साइकिल्स तक। उसके बाद में इनका मेन गोल क्या होता है कि भैया ऑर्गेनिक मैटर लैंड का रिस्टोर हो जाए। अगर 1 साल तक छोड़ता है तो उसे करंट फैलो कहा जाता है। 1 साल से ज्यादा के लिए छोड़ दे तो उसे अदर देन करंट फैलो लैंड कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? या अब बात आती है भैया नेट सोन एरिया की। व्हाट इज नेट सोन एरिया? नेट सोन एरिया क्या है? ये वो एरिया है जहां पे जो होता है 1 साल में एक से ज्यादा क्रॉप्स डेवलप करी जाए, ये एरिया कहलाता है नेट सोन एरिया, ठीक है। अब लैंड डिग्रेडेशन, लैंड कंजर्वेशन मेथड, ये सब जानते हो, इसमें मुझे कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है कि इसके कैसे करके कंजर्वेशन हो सकता है। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अ सॉइल। सॉइल का क्लासिफिकेशन इंडिया में किस तरीके से है? इंडिया में सॉइल को फॉलोइंग टाइप्स में क्लासिफाई करा गया। सबसे पहली एलुवियल सॉइल है, देन वी हैव ब्लैक, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस, रेड एंड येलो, लेटराइट एंड डेजर्टेड और एरिड सॉइल। एक एक दो पॉइंट इस्तेमाल करने के हैं इनके, और वही पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। एलुवियल सॉइल के अंदर जो आपका क्या है कि भैया कहाँ पे फैली हुई है, ये हिमालयन रिवर सिस्टम से आई हुई है, यानी ये पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन के अंदर होगी, ठीक है। एलुवियल सॉइल ऑलवेज फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। कहाँ पे? ये नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर पाई जाएगी, पूरे के पूरे नॉर्थ हिस्से में ये लेवल सॉइल पाई जाएगी। अब इसमें और क्या है, किसने डिपॉजिट करा इसे, कौन लेके आया नॉर्थ में, ठीक है। कौन कौन लेके आया नॉर्थ में? देखो, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 रिवर्स हैं जिसने इसका डिपोजिशन करा है पूरे नदर्न एरिया में, ठीक है। ये 3 रिवर्स ने। अब जो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र है, ये इन्हीं की वजह से ये सॉइल आई है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें फीचर्स में ओनली एंड ओनली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला, ऑन द बेसिस ऑफ द एज, इसको जो होता है क्लासिफाई करा जाता है एज अ भांगर और खादर। भांगर और खादर क्या है सर? भांगर और खादर ये है कि भांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं, जो कि पुरानी एलुवियल सॉइल हमारे प्लेन्स के ऊपर आके पड़ गई है, जहां पे पुरानी पड़ी हुई है मिट्टी, बहुत पहले लाखों साल पुरानी, तो वो कैसी है, वो ओल्ड एलुवियल सॉइल है। खादर अभी अभी जो नया नया डिपोजिशन हो रहा है, उसे क्या कहा जाता है? उसे खादर कहा जाता है, समझे। जो भांगर है वो पुरानी एलुवियल सॉइल है, जो खादर है वो न्यू एलुवियल सॉइल को कहा जा रहा है। नेक्स्ट हमारी ब्लैक सॉइल। सबसे पहला, इसको क्यों कहा जाता है कॉटन सॉइल या रेगर सॉइल? इसलिए कहा जाता है इसे कॉटन या रेगर सॉइल क्योंकि भैया आपका जो होता है ये कॉटन के लिए बहुत ही, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करती है जिसमें कॉटन बहुत अच्छी तरीके से उगता है। इसके फीचर्स की बात करी जाए, ये बहुत ज्यादा क्ले होती है, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज एक्सट्रीमली फाइनी क्ले मटेरियल की होती है, ठीक है। हाँ, और जो होता है यहाँ पे इसमें एक चीज होती है कि भैया यहाँ पे इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं होता, लेकिन बाकी सारा कंटेंट होता है, ओके।
तो यहाँ पे सिर्फ कॉटन बहुत अच्छी तरीके से उगाई जा सकती है। फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल की बात करें तो ये माउंटेनियस रीजन में पाई जाती है, लेकिन इसमें ह्यूमस वगैरह ज्यादा नहीं होता, ठीक है, लो ह्यूमस कंटेंट होता है, माउंटेन वगैरह में पाई जाती है। रेड एंड येलो सॉइल की बात करें, ये इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। हाँ, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा? क्योंकि भैया रेड रहती है नॉर्मल कंडीशंस में, हाइड्रेट हो जाए, मतलब जब पानी वानी बरसता है इसमें पानी चला जाता है तो हाइड्रेट फॉर्म में ये येलो हो जाती है। इसका कलर रेड इसमें आयरन की डिफ्यूजन की वजह से। ओके, इसका रेड कलर क्यों है? इसमें आयरन का डिपोजिशन है, इसकी वजह से इसका रेड कलर है। चलो नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल कहां पाई जाती है? जहां पे बहुत ज्यादा लीचिंग हो। लीचिंग का मतलब लीचिंग कब होती है? किचकिच कब होती है, ठीक है, किचकिच इन द सेंस ऑफ कि जब आप जो होता है नॉर्मल ग्राउंड के ऊपर चलो तो मिट्टी कब दबने लगती है, दैट्स द टाइम कि जब वहां पे बरसात होती है, ठीक है, हमारे नॉर्मल कंडीशंस में। तो अब अगर बात करी जाए कि कोई ऐसी जगह बताओ सर जहाँ पे पूरे साल भर में खूब बरसात होती हो, दैट इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये वहीं पर पाई जाती है, मुंबई वगैरह के रीजन में जहाँ रोज शेट्टी फिल्म बनाते हैं, अभी सिंघम रिटर्न भी तो आ रही है, तो वहां पे जो होता है ये पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है इसको आप कल्टीवेट कर सकते हो बाय यूजिंग द सुटेबल इरिगेशन मेथड्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। आप इसको पूरा जानते हो, इसमें कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भैया सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन में मैं कुछ समझाऊं कि यार सॉइल इरोजन कैसे रोकना है, सॉइल कंजर्वेशन कैसे रोकना है। अगर तुम ये नहीं जानते तो भैया फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अगर ये नोट्स जो होता है डाउनलोड करना चाहते हो तो ये नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सर जी आप नोट सॉरी क्विज कब स्टार्ट होगा? क्विज आपका स्टार्ट होगा बहुत जल्दी। आपका अक्टूबर एंड तक ये सिलेबस पूरा का पूरा हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट हो रहा है मेरा, और उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द क्विज, ठीक है। समझ जा, वी विल स्टार्ट विद द क्विज। आई विल मीट यू। अब जो होता है भाई आपकी आज तो ऐप के ऊपर तो क्लास है नहीं, सो कोई डाउट हो तो बताओ इस चैप्टर से, और बाकी चैप्टर हमारा खत्म है। कल हम लोग मिलेंगे आपसे कौन सा चैप्टर के साथ में? चैप्टर नंबर 2। कल का चैप्टर बहुत आसान है, या कल क्वेश्चंस करा दूं, क्या कहते हैं? बहुत अकेले हैं मेंटी के बारे। हाँ हाँ, मेंटी में जो होता है सब आते हैं, मेंटी में सब मजे लेने आते हैं, इधर सर पढ़ने कोई नहीं आता। गलत बात है ना। क्विज बच्चा मैं कल नहीं ले पाऊंगा, मैं एक सा ही क्विज लूंगा, ठीक है। चलो या तो आई विल टेक टुमारो अ न्यू चैप्टर, और वहां से हम चीजें करेंगे आगे, ठीक है। सकल क्विज प्लीज। चलो देखते हैं, फिलहाल तुम्हारा आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी 25 अक्टूबर को हो रहा है, मतलब आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, फिर 26-27 अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नॉट। ओके चलो ठीक है, आई विल मीट यू टुमारो, तब तक के लिए गुड बाय।